इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड एक अलग टाइप का सम देखेंगे जो मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है। वेलकम टू बीजे स्कॉलर्स मैथ क्लासेस। हमारे से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ये गिवन इक्वेशंस हैं ये डिविजिबल बाय सम नंबर, इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे प्रूव करेंगे। ये बीसीए के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि इस नंबर को, क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 8 है, इसको आप प्रूव करके बताएं। तो हमें वही 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले वाले स्टेप में हम लेंगे स्टेप वन में क्या करते हैं, एन को क्या पुट करेंगे 1। तो हम क्या करेंगे P1 निकाल लेंगे। P1 एन की जगह आप 8 पुट कर दो तो क्या होगा 9 माइनस 8 माइनस 1 that is equal to 0 and 0 is divisible by 8। यानी कि पहला स्टेप हमारा क्या होगा, सो P1 इज ट्रू। पहला स्टेप हमारा प्रूव होगा, ये स्टेप नंबर 1 था। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, जस्ट अज्यूम करते हैं कि इट इज ट्रू, यानी कि पी के इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। अब की बार हम क्या करेंगे, के लिख देंगे एन की जगह। तो 9 की पावर के माइनस 8 की पावर के माइनस 1 इक्वल टू, इसको किसके बराबर लिख लेंगे, इक्वल टू, क्योंकि 8 से डिविजिबल है तो 8 का मल्टीप्लायर है ये। 8m लिख देंगे यहाँ पे। m का मतलब है कि ये 8 से डिविजिबल है और m क्या करेगा, m बिलोंग्स टू z। अब तीसरे स्टेप में हमें क्या प्रूव करना है, तीसरा स्टेप, ये स्टेप हमने अज्यूम किया है। अज्यूम पी के टू बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। अब तीसरे स्टेप में हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि पी के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। क्या करना है, हमें ये स्टेप प्रूव करना है, पी के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। पी के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या पुट कर देंगे, के प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, पी के प्लस 1 बन जाएगा 9 की पावर के प्लस 1 माइनस 8 की पावर के प्लस 1 माइनस 1। और हमें इसको क्या प्रूव करना है कि ये डिविजिबल बाय 8 है। क्या है, डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8। अब हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे। यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, 9 की पावर के प्लस 1 माइनस 8 की पावर के प्लस 1 माइनस 1। और ये किससे डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 8। अब इसको आप ओपन करके लिखो तो ये क्या बन जाएगा, 9 इंटू 9 की पावर के माइनस 8 की पावर के इंटू 8 माइनस 1, इसके बराबर बन जाएगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। देखो 9 की पावर के प्लस 1 है ये, और ये 8 की पावर के इंटू 8 हो गया और माइनस 1 हो गया। इसको हम पिछले पार्ट से देखते हैं एक बार। इसमें क्या दिया हुआ है, ये देखो ये दिया हुआ है 9 की पावर के माइनस 8 की पावर के माइनस 1। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि हम इसको इस फॉर्म में कैसे लिखें। 9 की पावर के माइनस 8 की पावर के माइनस 1 कैसे लिख सकते हैं। अब देखो इसको, अब इसको आप कैसे लिखोगे, यहां से सोचो क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 9 की पावर के। अब इसमें आप देखो ये क्या लिखा हुआ है, माइनस 8 की पावर के इंटू 8, और ये माइनस 1 लिखा हुआ है, राइट। अब आप इसको
कैसे ब्रेक कर सकते हो, कैसे तोड़ सकते हो, कैसे लिख सकते हो, इसको सोचो कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। इसको 9 की फॉर्म में लिखना है। यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें इस तरह की वैल्यू निकालनी है जिसमें लिखा हो 9k माइनस 8k माइनस 1। अब हमारे पास ये वैल्यू आ जाए और ये किसके बराबर दी हुई है, इट इज इक्वल टू 8m। इसमें सिंपल सा हमें क्या करना है, यहाँ से 9k की वैल्यू को आप पुट कर दो, क्या आ जाएगी 9 की k इक्वल टू 8m माइनस 8 की पावर k प्लस हो जाएगा प्लस 1। अब इस वैल्यू को क्या करो, आप इसमें पुट कर दो, करो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 ब्रैकेट में 8m प्लस 8 की पावर k प्लस में 1, राइट। और ये बन गया 8 की पावर k इंटू 8 माइनस 1, राइट। अब इस तरह से क्या करोगे, इसको खोल लो। अब ये क्या बन गया 72m, ये क्या बन गया प्लस 9 इंटू 8 की पावर k प्लस में 9 और माइनस में 8 इंटू 8 की पावर k और ये माइनस 1। अब यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, ये 72 हो गया। देखो ये 9 इंटू 8 की पावर k दिया हुआ है और ये 8 इंटू 8 की पावर k दिया हुआ है, तो ये क्या वैल्यू बन गई है 72m। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या बच गया हमारे पास 8 की पावर k और प्लस 9 माइनस 1, ये किसके बराबर आ गया प्लस का 8। अब ये क्या वैल्यू होगी, 8 इसमें से कॉमन ले लो तो ये क्या बन गया 9m प्लस 8 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 8 की पावर k माइनस 1 और प्लस में ये क्या होगा 8 की जगह 1। अब ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है कि दिस वैल्यू इज डिविजिबल बाय 8, इट इज डिविजिबल बाय 8। देखो क्योंकि इसका 8 मल्टीप्लायर है तो ये 8 से डिविजिबल होगी। तो इस तरह से हमें इस सम को प्रूव करना है। डिविजिबल वाले सम बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसको आपने आराम से करना है। जो सेकंड इक्वेशन में हमने अज्यूम किया है वहां से हम एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल के दूसरे वेरिएबल में पुट कर देंगे, यानी कि दूसरी इक्वेशन में k प्लस 1 वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इससे रिलेटेड मैं एक दो सम और आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू।